क्या सिद्धारमैया के हाथ से जाएगी कुर्सी? डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटका के किंग। कर्नाटका की राजनीति में आया बड़ा तूफान। सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन की हो रही है मांग। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें हुई तेज। दिसंबर तक का अल्टीमेटम क्या? सिद्धारमैया के हाथ से जाएगी कुर्सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया और आज बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि बात मुख्यमंत्री की हो रही है, बात कर्नाटका की हो रही है। बात ये हो रही है कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हाथ से जल्द ही कुर्सी जाएगी। जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, एक तरफ ये जो कुर्सी लगी हुई है इसकी ही सारी लड़ाई है और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की ये लड़ाई आखिर किस अंजाम पर पहुंचेगी, आखिर दिसंबर तक क्या मोड़ लेगी, ये कहना बिल्कुल मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जो बात अंदर खाने से आ रही है, जो बात दावों से आ रही है, वो ये कि जल्द ही सिद्धारमैया के हाथ से कुर्सी चली जाएगी और डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आखिर क्यों ये बातें चल रही हैं, क्या कुछ वजह है और इसको किस तरीके से कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई तारीफ डीके शिव कुमार द्वारा उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, सब कुछ पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कर्नाटका में आखिर क्या कुछ हो रहा है। शिवगंगा ने कहा कि कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। बातचीत के दौरान साफ साफ शब्दों में कहा और जोर देकर कहा कि आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं कि डीके शिव कुमार दिसंबर तक अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने दावा भी किया कि सरकार की कमान संभालने के बाद वो इतना अच्छा काम करेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि अगला विधानसभा चुनाव भी जीत कर दिखाएंगे और पूरे कार्यकाल के लिए वो सीएम बने रहेंगे। विधायक शिवगंगा ने दोहराया कि शिव कुमार दिसंबर से अगले 7.5 सालों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अगला विधानसभा चुनाव जीतने में भी काफी कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिव कुमार ने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है और अब उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में शिव कुमार के साथ खड़ा रहूंगा। हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। शिव कुमार के प्रयासों की बदौलत राज्य विधानसभा में 75 से 80 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। वो पार्टी के लिए काफी अच्छी उम्मीद है। इस पृष्ठभूमि में हम मांग करेंगे कि आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। यही नहीं, शिव कुमार के लिए उन्होंने ये भी कहा कि सीएम पद की मांग करना हमारा अधिकार है। ये कांग्रेस विधायकों के समर्थन में सीएम का पद संभालेंगे। आलाकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए और सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो शिव कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बसवराजू शिवगंगा ने पार्टी नेतृत्व से मंत्री राजन्ना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी आग्रह किया है और कहा कि उनकी टिप्पणियों से पार्टी की छवि खराब हुई है। अब कर्नाटका कांग्रेस में शिव कुमार के समर्थन करने वाले विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जब मांग कर रहे हैं तो वही सिद्धारमैया समर्थित विधायक ये दावा कर रहे हैं कि वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही हटेंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तरफ आप देख सकेंगे जो सिद्धारमैया के समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई, सिद्धारमैया अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। तो दूसरी तरफ जो डीके शिव कुमार है उनके समर्थक है वो कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार दिसंबर तक तो मुख्यमंत्री की कमान संभाल लेंगे और अगले 7.5 सालों के लिए वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधायक शिवगंगा ने आलाकमान से मंत्री केएन राजप्पा को सार्वजनिक आलोचना करने से रोकने का भी अनुरोध किया है और कहा कि वो पार्टी और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। मैं आलाकमान से उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह करना चाहूंगा। वहीं सिद्धारमैया गुट से जुड़े राजन्ना का कहना है कि मौजूदा सीएम पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे बातचीत की तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो डीके शिव कुमार हैं उनके जो समर्थक है वो ये तो बता ही रहे हैं कि अगले दिसंबर तक वो मुख्यमंत्री की कमान संभाल लेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से जब वो ईशा फाउंडेशन की तरफ से महाशिवरात्रि कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद रहे तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके लिए ही इसके साथ ही जब कुंभ को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कभी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। ये बहुत आम बात है, राजनीति में चलती ही रहती है।
लेकिन जो सवाल उठ रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के जो कर्नाटका ग्रुप है उसमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप के साथ साथ जो अलगाव होता है वो अलग अलग होने लगा है। अलग अलग गुट वहां पर बना लिए गए हैं, अलग अलग गुटों की तरफ से अलग अलग बात कही जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां एक तरफ डीके शिव कुमार के जो समर्थक है वो ये बता रहे हैं कि दिसंबर तक डीके शिव कुमार कुर्सी संभाल लेंगे और अगले 7.5 सालों के लिए वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो दूसरी तरफ सीएम जो है वहां पर मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया, उनके जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये कार्यकाल पूरा करके ही आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब बात ये उठती है कि क्या वाकई सिद्धारमैया की कुर्सी जाने वाली है। बात ये उठती है कि क्या वाकई डीके शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बात ये भी उठती है कि आखिर इस तरीके से जो अटकलें लग रही हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है। वो क्या कहते हैं, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। अगर बातें उठी हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। और जब पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की थी, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी कुंभ के व्यवस्था को लेकर, तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि पार्टी में अंदर खाने ही कहीं ना कहीं गुट बनने लगे हैं। पार्टी में अंदर खाने ही जो एक तरफ है वो दूसरी पार्टी को समर्थन देने की बात भी की जा रही है। अब देखना ये भी अहम होगा कि क्या आगामी समय में ये भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार जो ग्रुप है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि इसमें कोई भी अभी बात उठ नहीं पा रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। कयास तो हर तरीके से लगाए जाते हैं, आपको भी पता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कयास की ही बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।